अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीना व्लॉग ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद बहुत से मुसलमानों के जहन में आता है। नमाज की हर रकात में 2 सजदे ही क्यों होते हैं? क्या इसकी कोई खास वजह है? अगर आप भी कभी ये सवाल सोच चुके हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस मौजू को कुरान एंड ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बहुत अहम बात, इस्लाम में हर इबादत की बुनियाद अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है। हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें हर अमल की पूरी हिकमत मालूम है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उसी तरह पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज का पूरा तरीका, जिसमें रुकू, क़याम और हर रकात के 2 सजदे भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि 2 सजदे क्यों? हकीकत यह है कि कुरान या किसी सही हदीस में यह नहीं बताया गया कि 2 सजदे होने की एक मखसूस वजह यही है। लिहाजा अगर कोई शख्स यकीन के साथ कोई खास फलसफा या साइंसी वजह बयान करे तो उसके लिए मजबूत शरई दलील होनी चाहिए। अलबत्ता उलमाए कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ हिकमतें बयान की हैं। पहली हिकमत यह है कि सजदा अल्लाह ताला के सामने बंदे की कंप्लीट सबमिशन यानी मुकम्मल आजिज़ी और बंदगी की अलामत है। जब इंसान अपनी पेशानी जमीन पर रखता है तो वो अपने अमल से ऐलान करता है कि ए अल्लाह, मैं तेरे सामने मुकम्मल तौर पर झुका हुआ हूँ। दूसरी हिकमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में ज्यादा दुआ किया करो। सोचिए, अल्लाह ने हर रकात में 2 मरतबा हमें यह अजीम मौका दिया है कि हम उसके करीब हों, उससे दुआ करें और उससे मुआफी मांगे। तीसरी हिकमत यह है कि सजदा इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है कि हम मट्टी से पैदा किए गए हैं और एक दिन इसी मट्टी में वापस लौट जाएंगे। इसलिए सजदा इंसान के दिल से तकब्बुर निकालकर आजिज़ी पैदा करता है। और चौथी बात यह है कि बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि बार बार सजदा करने से बंदे में खुशू, इनकिसारी और अल्लाह की याद मजीद मजबूत होती है। लेकिन याद रखें, ये हिकमतें हैं, कतई वजह नहीं है। असल वजह यह है कि अल्लाह ने हुक्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज अदा की है। एक और अहम बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर बाद लोग 2 सजदों के बारे में मुख्तलिफ साइंसी दावे करते हैं। अगरचे इनमें से कुछ बातें दिलचस्प लग सकती हैं, लेकिन जब तक वो कुरान या सही हदीस से साबित ना हो, इन्हें दीन का हिस्सा समझकर बयान नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान की शान यह है कि वो दीन की बात एविडेंस के साथ करे, ना कि सिर्फ जज्बात या अंदाजों की बुनियाद पर। नमाज सिर्फ फर्ज इबादत नहीं है, ये अल्लाह के साथ हमारा रोजाना का डायरेक्ट कनेक्शन है। और सजदा नमाज का वो लम्हा है जहां बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। इसलिए अगली बार जब आप सजदे में जाएं तो सिर्फ पेशानी जमीन पर न रखें, बल्कि अपना दिल भी अल्लाह के सामने झुका दें। अल्लाह ताला हमें नमाज को समझकर खुशू के साथ अदा करने और सुन्नत नबवी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही और मुस्तनद दीनी मालूमात हासिल कर सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।